Assalamu alaikum viewers. Now we are starting the topic of anti-CCP test, anti-cyclic citrullinate peptide test, जो कि रूमेटाइड अर्थराइटिस के पेशेंट के लिए हम परफॉर्म करवाते हैं। एंटी-CCP जो है ना, ऑटो एंटीबॉडी है जो इम्यून सिस्टम पेशेंट का प्रोड्यूस करता है इन रिस्पॉन्स टू फॉरेन मटेरियल्स। कोई भी फॉरेन सब्सटेंस बॉडी में एंटर हो जाता है तो जो हमारा इम्यून सिस्टम होगा वो इस एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करेगा, जिसे हम एंटी-CCP कहते हैं। ये एंटी-CCP जब प्रोड्यूस होगी तो उसके बाद हमारे नॉर्मल सेल्स पे अटैक करेगी और उन्हें डिस्ट्रॉय करेगी। उसके नतीजे में फिर इन्फ्लेमेटरी सिम्टम्स शो होंगे, जैसे जोड़ों का। अगर हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस के केस में देखें तो जो जॉइंट होता है वो स्वेल हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसमें स्टिफनेस आ जाती है, या फिर उसका टेम्परेचर इंक्रीज, बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है और हॉट टेम्परेचर उसका इंक्रीज हो जाता है, रेडनेस हो जाती है। एंटी-CCP टेस्ट जब हम परफॉर्म करते हैं लैब में तो इसके लिए जो सैंपल लिया जाता है वो ब्लड से लिया जाता है। इसे सीरम एंटी-CCP बहुत सी रिपोर्ट में लिखा जाता है, सीरम एंटी-CCP। अगर एंटी-CCP की वैल्यू टेस्ट में इंक्रीज कर जाए, पॉजिटिव आ जाए, तो इसका मतलब है कि वो डिजीज पेशेंट में प्रेजेंट है, RA प्रेजेंट है। अगर एंटी-CCP की वैल्यू सर्टन लेवल से डिक्रीज कर जाती है तो उसे बोलेंगे कि नेगेटिव वैल्यू आई है हमारे पास। अब एंटी-CCP हम उन पेशेंट के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं जिनके जोड़ बहुत ज़्यादा स्वेल हुए होते हैं, स्पेशली स्मॉल जॉइंट्स जैसे हाथ के जोड़ और रिस्ट वगैरह। इसके बाद जिस पेशेंट में मॉर्निंग स्टिफनेस हो, सुबह अर्ली मॉर्निंग उन्हें के जोड़ जकड़े हुए हों, बहुत जकड़ाव फील हो रहा हो जॉइंट में, या इन पेशेंट में जिनको फीवर और फटीग बहुत ज़्यादा रहता हो। अब इस टेस्ट की स्पेसिफिसिटी ये है कि 97% हम इसे RA रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए परफॉर्म करते हैं, जिससे हमें उस डिजीज़ का पता चलता है कि ये पेशेंट में प्रेजेंट है या नहीं। अब इसके जो रिजल्ट्स हैं वो हमें शो करते हैं कि पेशेंट में डिजीज़ है या नहीं। उन रिजल्ट्स को देखने से पहले मैं ये आपको ये बताती चलता हूँ कि बहुत से पेशेंट जो है ना एंटी-CCP के अलावा RF फैक्टर टेस्ट करवाते हैं। RF भी एक प्रोटीन है, ऑटो एंटीबॉडी की टाइप है, जो कि बॉडी में पाई जाती है, ब्लड में ही पाई जाती है। उसके लिए भी सैंपल ब्लड से ही लेते हैं। एंटी-CCP और RF की जो रिपोर्ट्स होंगी दोनों को कलेक्ट करके कलेक्टिवली देखा जाता है और फिर डायग्नोज किया जाता है कि RA है या नहीं। अब अगर हमारे पास एंटी-CCP टेस्ट की वैल्यू पॉजिटिव आई है और RF टेस्ट की वैल्यू नेगेटिव आई है तो इसका मतलब है कि अर्थराइटिस प्रेजेंट है और बहुत ही सीवियर फॉर्म में है और प्रोग्रेसिव है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और अगर नेगेटिव है एंटी-CCP की वैल्यू और RF की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि जो डिजीज़ है वो अर्ली स्टेजेस पे है, अभी स्टार्ट हुई है और फ्यूचर में जो है ना प्रोग्रेस करेगी। अगर एंटी-CCP की वैल्यू नेगेटिव आती है और RF की वैल्यू भी नेगेटिव आती है तो इसका मतलब है कि अर्थराइटिस प्रेजेंट है लेकिन रूमेटॉइड अर्थराइटिस नहीं है और अर्थराइटिस की कोई टाइप है पेशेंट में।
तो हमेशा एंटी सीसीपी से पहले आरएफ टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। तो हम किसी एक टेस्ट के बेस पे ये नहीं कह सकते कि पेशेंट को अर्थराइटिस है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है। इसके लिए एंटी सीसीपी के साथ आरएफ टेस्ट भी परफॉर्म करना ज़रूरी है। अब जो इसकी नॉर्मल रेंज है वो 20 यूनिट्स लेस देन है। जो इंटरनेशनल यूनिट है ना, लेस देन 20 है। अगर इससे ज़्यादा आ जाती है तो इसका मतलब है कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस के होने के चांसेस हैं। अब कुछ लैब टेस्ट अगर देखा जाए तो उनके यूनिट्स डिफरेंट होते हैं, इंटरनेशनल यूनिट से हटके होते हैं, तो वो अपनी नॉर्मल रेंजेस भी रिपोर्ट में लिखते हैं। अब जैसे हम आगे एक रिपोर्ट देखते हैं। हमारे पास ये एक रिपोर्ट है जिसमें एंटी सीसीपी को भी शो किया गया है, एंटी सीसीपी को भी और आरएफ को भी। जो एंटी सीसीपी की वैल्यू है नॉर्मल, वो आई है नेगेटिव लेस देन 3.5 यूनिट पर ml, और पॉजिटिव जो है वो 5.0 से ग्रेटर है। तो लेस देन नॉर्मल वैल्यू इसमें भी लेस देन 3.5 है। तो इसका मतलब है कि जो एंटी सीसीपी है इस पेशेंट में वो क्या है, नेगेटिव। अगर RA इसके नीचे ही हम देखें तो RA टेस्ट भी है इसके नीचे। ये RA टेस्ट, RA फैक्टर टेस्ट, ये सीरम लिखा हुआ है। तो इसमें भी जो नेगेटिव जो रेफरेंस वैल्यू दी गई है वो नेगेटिव है, लेस देन 8 नेगेटिव है और ग्रेटर देन n पॉजिटिव है। उसी तरफ अगर हम इसकी RA की वैल्यू देखें तो ग्रेटर देन 8 है, दो रिजल्ट शो हो रहे हैं। इसका मतलब कि एंटी सीसीपी नेगेटिव, RA भी नेगेटिव, RA फैक्टर जो नेगेटिव, तो पेशेंट को रूमेटॉइड अर्थराइटिस नहीं है, कोई और अर्थराइटिस है। अब नेक्स्ट रिपोर्ट की तरफ हम चलते हैं। ये जैसे सीरम एंटी सीसीपी लिखा हुआ है, इसमें उन्होंने जो नॉर्मल रेंजेस लिखे हैं वो लेस देन 5.0 और इसमें जो हाई रेंजेस है वो ग्रेटर देन 5.0। तो जो पेशेंट का रिजल्ट शो हो रहा है पेशेंट के टेस्ट से तो वो है 0.07। तो इसका मतलब है कि ये नॉर्मल रेंज है। तो हमारे पास एंटी सीसीपी नॉर्मल आई है, नेगेटिव है, कोई अर्थराइटिस नहीं है। ये सिर्फ एंटी सीसीपी की रिपोर्ट है, जबकि हमने पीछे एंटी सीसीपी और RA फैक्टर की भी रिपोर्ट देखी। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।